गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो है कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको दीज और दोज का प्रयोग बताऊंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग दीज और दोज। ठीक, तो दीज दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वे। ये दोनों जो होते हैं बहुवचन का रूप होते हैं, बहुवचन रूप। ठीक, बहुवचन, जबकि यह नजदीकी प्रकट करता है। वे जो है, अरे नजदीकी, ये जो है नजदीकी प्रकट करता है। ठीक, और वे जो है दूरी प्रकट करता है, वे जो है दूरी प्रकट करता है। ठीक, और जो है कि दीज और दोज के साथ है कि अंग्रेजी हम सदैव आर लिखते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। दीज का प्रयोग, इसका प्रयोग नजदीक की एक से अधिक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक, दोज का प्रयोग, दोज का प्रयोग, इसका प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अब इसके आगे। दीज दीज का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग नजदीक की एक से अधिक, एक से अधिक अधिक एक से अधिक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, संकेत करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। एक देश का प्रयोग, इसका प्रयोग, देश का प्रयोग, इसका प्रयोग नजदीक की एक से अधिक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। अब दोज का प्रयोग, दोज का प्रयोग में हम लोग देखेंगे इसका प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। दोज का प्रयोग, इसका प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। नोट में लिख लीजिए। दीज और दोज के साथ है कि अंग्रेजी आर लिखते हैं। ठीक, नोट, दिज और दोज के साथ है कि अंग्रेजी आर लिखते हैं। ठीक, जिसको उतारना है भाई उतार सकता है। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का उदाहरण। पॉजिटिव सेंटेंस का उदाहरण, एग्जाम्पल। पहला, वे बकरियां हैं। वे बकरियां हैं, तो वे की अंग्रेजी मैंने आपको बताया था कि दोज हो जाएगी, दोज। और है कि अंग्रेजी आर, है कि अंग्रेजी आर, आर। ठीक, और बकरियां की अंग्रेजी गोट, बकरी रहता तो यहाँ गोट हो जाता, लेकिन यहाँ बकरियां है, बकरियां, बकरियां शब्द जो है बहुवचन है आपका, इसलिए यहाँ पे गोट्स हो जाएगा। ठीक, तो पूरा मिलके हो गया। अभी बकरियां है कि अंग्रेजी दोज आर गोट्स। दूसरा देखेंगे, ये घोड़े हैं, ये घोड़े हैं। ठीक, तो ये की अंग्रेजी
ये की अंग्रेजी दीज, है की अंग्रेजी आर, है की अंग्रेजी आर। घोड़े की अंग्रेजी घोड़ा रहता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ पे घोड़े है इसलिए बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हार्सेस होगा, हार्सेस, हार्सेस। इसलिए कुल मिला के हो जाएगा ये घोड़े हैं की अंग्रेजी दीज आर हार्सेस। अब हम लोग इसके बाद जिसको उतारना है उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण लिख लीजिए, देख लीजिए। मतलब ये वे हाथियां नहीं है, वे हाथियां नहीं है। तो हो जाएगा दोज आर नॉट, और एलिफेंट। देखिए एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो है निगेटिव सेंटेंस में, यहाँ पे आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि निगेटिव सेंटेंस में आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे मैंने देख लीजिए यहाँ पे आर के तुरंत बाद मैंने नॉट का प्रयोग किया है। ठीक, दूसरा देख लीजिए, ये कलमे नहीं है, ये कलमे नहीं है। ठीक, ये की अंग्रेजी मैंने बताया था आपको, ये की अंग्रेजी दीज, ये की अंग्रेजी दीज, है की अंग्रेजी आर, आर, नहीं की अंग्रेजी नॉट, कलमे की अंग्रेजी पेन्स। ठीक, इसका पूरा मिला के हो गया दीज आर नॉट पेन्स, दीज आर नॉट पेन्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे हम लोग इसके बाद। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो टाइप का होता है, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि वाक्य जो होता है वो क्या से प्रारंभ होता है, और जो सेकेंड टाइप का होता है तो उस वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आता है, तो उसको सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं मिलेगा, मिलेगा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब मिलेगा तो हम लोग बताएं आपको हम बताएं आपको कि जो होता है वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। ठीक, वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या की अंग्रेजी हम अलग से नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी हम अलग से नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी हम अलग से नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या की अंग्रेजी हम अलग से नहीं लिखेंगे बल्कि है की अंग्रेजी दिज दोज के पहले प्रयोग करेंगे। ठीक, आइए देख लीजिए। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, क्या से प्रारंभ होगा, तब क्या की अंग्रेजी वाट न लिखकर, क्या की अंग्रेजी जो है वाट न लिखकर आर
दीज और दोज आर दीज और दोज से पहले लगाकर अनुवाद बनाएंगे। अनुवाद बनाएंगे। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या की अंग्रेजी हम वाट न लिखकर दीज और दोज के पहले आर लगाकर उसका हम अनुवाद बनाएंगे। तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लीजिए पहला, क्या वे गाय हैं, क्या वे गाय हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए अब मैंने बताया था कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या की अंग्रेजी अलग से न लिखकर सबसे पहले है कि अंग्रेजी आर लिखकर फिर दो या दिस का प्रयोग करके अनुवाद बनाएंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले है कि अंग्रेजी रख लीजिए आर, फिर इसके बाद वे की अंग्रेजी हो जाएगा दोज, फिर गाय की हो जाएगी काउज, ठीक, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब दूसरा, क्या ये हाथियां हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम अलग से नहीं लिखेंगे, सबसे पहले है कि अंग्रेजी आर हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये की अंग्रेजी रखेंगे दीज, फिर हाथिया की अंग्रेजी रखेंगे एलिफेंट्स, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। अब आपको हम बताएंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, जिसको उतारना है उतार सकता है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो गया तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और वाक्य के बीच में कहीं पर भी नहीं आ गया तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जो होता है पिछला रूल वही रहेगा, जब नहीं आ जाएगा वाक्य में तो दिज और दोज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक। लिख लीजिए यहाँ पे नोट में, पिछला सब नियम वही रहेगा, बस हमें दिज और दोज के बाद नॉट का प्रयोग करना रहेगा, ठीक। पिछला नियम सब वही रहेगा, बस हमें दिज और दोज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तो हम जो है दिज और दोज का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। क्या ये कुत्ते नहीं हैं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या की अंग्रेजी अलग से नहीं लिखेंगे, सबसे पहले है कि अंग्रेजी लिखेंगे। तो सबसे पहले है कि अंग्रेजी पिछला नियम के अनुसार आर लिख लीजिए, फिर ये की अंग्रेजी पिछला नियम के अनुसार दीज लिख लीजिए, और इसके बाद मैंने बताया कि दीज दोज के तुरंत बाद आप नाट लगा लीजिए, दीज दोज के बाद तुरंत नाट, और फिर डॉग्स की मीनिंग रख लीजिए, कुत्ते की मीनिंग डॉग्स रख लीजिए और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हो जाएगा। और दूसरा देखिए आप, क्या वे बिल्लियां हैं, क्या वे बिल्लियां नहीं हैं,
क्या वे बिल्लियां नहीं हैं। ठीक, तो क्या वे बिल्लियां नहीं की सबसे पहले क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, है की अंग्रेजी आर लिख लेंगे। तो है की अंग्रेजी आर लिख लिया हमने। फिर वे की अंग्रेजियां दीज लिख लीजिए पिछला नियम के अनुसार, दीज। और नहीं की अंग्रेजी नाट लिख लीजिए, और बिल्लियां की अंग्रेजी कैट्स, और फिर क्वेश्चन मार्क। धन्यवाद, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।